मुल्की क्रिकेट सीरीज जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को 353 रन का टारगेट, 5 विकेट पर 352 रन बना लिए। पाकिस्तानी बॉलर्स रन के बहाव के आगे बंद बांधने में नाकाम रहे। जनूबी अफ्रीका ने बॉलर्स की जमकर पिटाई की। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद हसैन और अबरार अहमद बुझे से दिखाई दिए। प्रोटीज ने बगैर किसी बड़ी मुश्किल के रन का हुसूल किया। हेनरिच क्लासन ने 87, कप्तान टेम्बा ने 82 और मैथ्यू ने 83 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन शाह अफरीदी ने 66 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए। नसीम शाह ने 68 रन देकर 1 विकेट हासिल की। अबरार अहमद 63 रन देकर 1 खिलाड़ी भी आउट नहीं कर सके। मैच की फातेह टीम फाइनल में जगह बनाएगी। IMF से मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में तारीफ की। मैंने हालिया सालों में इस तरह के एक इंटरनेशनल फोरम की हेड के मुंह से इस तरह के अल्फाज नहीं सुने। जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। बिजली की कीमत कम करने पर IMF आमादा हो गया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना इजलास में बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहा MD IMF ने पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। आलमी मालियाती इदारे के सरबराह के तारीफ़ी कलिमात हौसला अफजा हैं। शहबाज शरीफ ने कहा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने हुकूमती इक़दामात की तारीफ की। उन्हें बताया कि पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक का हदफ हासिल कर चुका है। सदर मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के रिकॉर्ड तादाद में तरसीलात ज़र वतन भेजी हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की को आलमी जोहरी इदारे IAEA के ताउन का नतीजा करार दे दिया। DG IAEA राफेल ग्रोसी से मुलाकात की उन्होंने कहा पाकिस्तान ने जोहरी तवानाई की पैदावार, सनती तरक्की, सेहत की देखभाल, ज़रई, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में नुमाया पेशरफ़्त की है। शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीलियों को कम करने के लिए जोहरी तवानाई को फ़रोग़ देने की कोशिशों को सराहा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, उसी के साथ साथ वी हैव नॉट वेटेड फॉर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वेदर इट्स ऑन द टैक्सेशन साइड और ऑन द एनर्जी साइड, SOE रिफॉर्म्स एंड पब्लिक फाइनेंस। द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडरशिप दैट ही हैज शोन एंड द कन्विक्शन दैट ही हैज शोन। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म की MD IMF से मुलाकात को तामीरी और मस्बत करार दे दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान में जारी मौशी इस्लाहात पर हुकूमती कोशिशों को सराहा गया। मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म से मुतालिक मालियाती इदारे ने मस्बत फीडबैक दिया। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड करार दे दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब के अरकाने पंजाब असम्बली से बातचीत। कहा बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। हमने पाकिस्तान की खातिर मुस्कुराते हुए कुर्बानियाँ दी, आइंदा भी दरेग नहीं करेंगे। मौशी आशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है, महंगाई कम हो रही है। लीगी अरकान ने कहा मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला मिलना पंजाब और हमारी खुशकिस्मती है। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका मैच में खिलाड़ियों के दरमियान गर्मा गर्मी। अफ्रीकी बल्लेबाज बर्टस शाहीन अफरीदी से उलझ पड़े। दोनों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। साथी खिलाड़ियों और अंपायर्स ने मामला रफा दफा कराया। कौमी क्रिकेट टीम के नायब कप्तान सलमान अली आगा का फुर्तीला अंदाज। जनूबी अफ्रीकी बैटर ब्रिट्स के शानदार कैच पकड़ा। खुशदिल शाह की गेंद पर शॉर्ट कवर पोजीशन पर डाइव लगाकर एक हाथ से शानदार कैच थाम लिया। दावत अब नहीं देते, दावतें देने का मौसम तमाम हो गया है। जब उनका वो जी भर जाए जलसों से, जुलूसों से, हंगामों से, 9 मई से, और वो जरूरत समझेंगे कि हमें संजीदा मुज़ाकरात करने हैं, तो फिर आए, फिर हमारे साथ बैठे। लेकिन हम कोई ना पेशकश कर रहे हैं उन्हें, ना उन्हें बुला रहे हैं, ना उन्हें उनकी कोई दावत दे रहे हैं। मुज़ाकरात की दावत देने का मौसम तमाम हो गया। PTI को अब मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं देंगे। मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रहने का मतलब दावत देना नहीं।
मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद न करने का मतलब ये नहीं कि हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की बातचीत, कहा अब ये PTI पर मुनहसर है कि वो किस दिन संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहती है। बोले सुना है बानी तीसरा ख़त भी लिख रहे हैं। PTI ने MNA शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया। पार्टी रहनुमा की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद उनसे बतौर रुकन कौमी असम्बली इस्तीफा भी तलब किया जाएगा। शेर अफजल मरवत के सवाबी जलसे भी किरदार पर पार्टी रहनुमाओं ने बानी PTI से शिकायत की थी। PTI कई ग्रोहों में तकसीम हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 3-4 ग्रोह हैं। कौमी असम्बली में भी PTI तकसीम का शिकार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्टियां मफादात के गिर्द घूमती हैं तो यही हाल होता है जो PTI का हो रहा है। बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। अरब ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं। तैयब एर्दोगान दोस्त और भाई हैं। उनका पाकिस्तान आना खुश आइंद है। दुआ है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीते। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस, वकील सलमान अकरम राजा ने कहा आर्मी एक्ट में किसी भी तरमीम से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं हो सकते। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। मिलिट्री का कोई जवान घर में पतंग उड़ाता है तो उस पर मिलिट्री एक्ट नहीं लगता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कोई जवान पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी कर ले तो उसका क्या होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री का कोई सिविल मुलाजिम मुल्क के खिलाफ जासूसी करे तो उसका ट्रायल कहाँ होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा आर्मी के सिविल मुलाजमीन मिलिट्री एक्ट के ताबे होते हैं। कराची जिमखाना ग्राउंड को भी इस्तेमाल में लाएंगे। खिलाड़ी सख्त मेहनत कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, वजीर आला सिंध से मुलाकात की। हैदराबाद स्टेडियम को अपग्रेड करके इंटरनेशनल मैचेस मुनक्किद करने के हवाले से ज़रूरी इकदामात पर बातचीत। गवर्नर सिंध से मुलाकात भी हुई। कामरान तसूरी ने महदूद वक्त में नेशनल स्टेडियम की शानदार तामीर नौ को काबिल तहसीन करार दिया। मोहसिन नकवी ने गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत जारी मंसूबों को काबिल तकलीद करार दिया। वजीर दाखिला ने सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला ने यादगार शौदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। 70 से ज़ायद लोग कराची के डंपर तले कुचल दिए गए हैं। इस शहर में या इस सूबे में जो डंपर माफिया है वो इतनी ताकतवर है कि आप उसके खिलाफ नहीं बात करते। कराची में डंपर्स माफिया इतनी ताकतवर है कि कोई उनके खिलाफ बात नहीं कर सकता। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कराची में मीडिया से बातचीत, बोले कराची में डंपर्स ने 2 माह में 70 शहरियों को कुचल डाला। मालिकान को पकड़ने में तेजी दिखाई जाए, कातिलों को हथकड़ियां लगाई जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो लोग डंपर्स टैंकर्स की टक्कर से जाँ बहक हुए उनके लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाए। कराची के खस्ता हाल सड़कों की फौरी तौर पर मुरम्मत की जाए। से आ रहे थे और शादी में जा रहे थे। इनके साली की बच्ची की शादी थी, उसके अंदर जा रहे थे तैयार होके, और पीछे से जो है ना नामालूम अब किसकी गोली आन के लगी कुछ नहीं पता चल रहा, ना पुलिस वाले बता रहे हैं, और जो है जाए वारदात पे जो है ना ये इंतकाल कर गए थे। डंपर और ट्रक ने ना मारा तो दंदनाते डाकुओं ने 2 शहरियों की जान ले ली। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला शहरी अस्पताल में दम तोड़ गया। मकतूल तारिक सईद जामिया कराची में मुलाजमत करता था। लांढी में दौरान डकैती मज़ाहमत पर जख्मी होने वाला नौजवान अब्दुल्ला की जिंदगी का चिराग भी गुल हो गया। मकतूल घर के बाहर बैठा था। डाकू मोबाइल छीनने आए तो अब्दुल्ला ने मोबाइल देने के बजाय ज़मीन पर मारकर तोड़ दिया। मुल्ज़िमान ने अब्दुल्ला को गोली मार दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह वफ़द भी उनके साथ होगा। तुर्क सदर पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब भी करेंगे, जिसमें दोनों ममालिक के सरकर्दा सरमायाकार, कंपनीज और कारोबारी अफराद शिरकत करेंगे।
हमास ने हफ्ते तक कैदी रिहा नहीं किए तो गजा जंग बंदी खत्म कर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने वज़ीर दिफा, खारजा और कौमी सलामती समेत दीगर अहम वज़रा से मुलाकात के बाद ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात, फ़लस्तीनियों को पनाह देने के लिए दबाव डाला। ईरान ने सलामती काउंसिल को ट्रंप के इश्तियाल अंगेज़ बयानात के संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। भावलपुर में चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली का आगाज। चोलिस्तान जीप रैली इंटरनेशनल मेगा इवेंट 12 से 16 फरवरी तक जारी रहेगा। आज रेसर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टेक्निकल और मैकेनिकल इंस्पेक्शन जारी है। पाकिस्तानी फिल्मों के मकबूल हीरो और कामयाब विलन असलम परवेज का आज 93वां यौम पैदाइश। फनी सफ़र का आगाज़ फिल्म कातिल से किया। आसपास, छूमंतर, शेख चिल्ली, सहेली और कोयल समेत 300 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अपने फ़न की बदौलत लाखों दिलों पर राज किया। और 8 चूहे घर से निकले, होने चले शिकार। हॉलीवुड में सोनी पिक्चर्स की फिल्म द स्टैग्स में पेश की जाएगी 8 दोस्तों की कहानी जो एक अनहोनी का शिकार हो गए। फिल्म का ट्रेलर जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।